नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। आज की महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं का मल्टीटास्क करना कोई नई बात नहीं है। सदियों से वे अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, चाहे वो खेतों में पसीना बहाना हो या हो खेल का मैदान या अपने देश का नाम रोशन करना हो। वो हर क्षेत्र में आगे हैं। उसके बावजूद भी वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। आज की महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। आज की महिलाएं खुलकर अपने विचारों को सामने रख सकती है। आज की महिलाएं शिक्षित हो चुकी है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। गत दिवस हिसार में महिला दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जहां कुछ महिलाओं ने नाच गाकर अपना मनोरंजन किया, वहीं कुछ महिलाओं ने अपने खेल को खेलना नहीं छोड़ा। नारी सशक्तिकरण का संदेश देते हुए महिला खिलाड़ियों ने पूरी शक्ति के साथ अपने खेल में रुचि दिखाई। जब सिटी बिग न्यूज़ ने उन लड़कियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जब वो उस खेल को जीत कर अपने घर जाती है तो किस तरह से उनका स्वागत किया जाता है। मैं वुमेन डेज पे ये मैसेज देना चाहूँगी सबको कि जैसे और हम जैसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं वो भी ऐसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, ऐसे घरों में ना बैठे। और अभी जैसे टीनेज में जो मैरिड कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, वो ना करें, स्पोर्ट्स करें या फिर अपने पाँव पे खुद खड़े हों। दूसरों के बलबूते पे जीने की कोई ज़रूरत नहीं है लड़कियों को। तो जैसे कुछ लड़कियां होती हैं जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, बाहर वालों का सपोर्ट तो मिलेगा ही कहाँ से, तो इनके मतलब जो लड़कियां ऐसी बातें सोचकर अपनी इच्छाओं को मतलब दबा लेती हैं, उनका गला घोट देती हैं, उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उन लड़कियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो दूसरों को देख के या उनको सोच के अपने सपनों को चूर ना करें। अपने खुद को जो सपना उन्होंने सोचा है वो पूरा करें। दूसरों को जैसे देखें वो ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उनको ऐसा देख के वो अपने सपनों को ना मिटाएं, उन्हें पूरा करें। आज तक का आपका खेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमारे अनूप कांसवा जी हैं, बहुत अच्छे कोच हैं जिनसे हम यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। और शुरू से ही गांव से स्टार्ट किया था मैंने। अब वहाँ के बाद मैं यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। सर के पास बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। सर हमें हमारे आने से पहले यहाँ मिलते हैं, बाद में हम आते हैं। फिर भी कई लड़कियाँ लेट हो जाती हैं तो सर कुछ नहीं बोलते। आपको कैसा फील हुआ जब आपको पता चला कि आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर खेलने जा रही हैं? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने गांव में हैंडबॉल स्टार्ट किया था तो उसके बलबूते भी मैं नेशनल खेली, इंटरनेशनल खेली, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। कितने मेडल्स ले चुकी हैं अब तक? अब तक बहुत मेडल्स लिए हैं, गिनती नहीं है। नहीं। पूछना चाहूँगी कि आप वुमेंस डे पर क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम यही कि सबको अपने सपने पूरे करने चाहिए। गांव में लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते और कॉलेज में भी कम ही जाने देते हैं। भाई कॉलेज में जाती नहीं है, पार्कों में आड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वह कॉलेज में जाती है, क्लासेस भी लगाती हैं, लेकिन कई लड़कियां होती भाई घर वालों की खिलाफ जा के कॉलेज में जाती हैं और वो आगे भी बढ़ती हैं, पढ़कर भी भाई नाम रोशन करती हैं। फिर गांव वाले बोलते हैं भाई अच्छी है, बढ़िया, लेकिन बाद में फिर बातें बनाते हैं। का सामना किया है, मतलब आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे? बाहर वाले क्या क्या बोलते थे? तो क्या सोचते थे, मतलब क्या क्या ख्याल आते थे आपके मन में? नहीं मैम, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्लेयर हमारे गांव में ज़्यादातर गेम को स्पोर्ट्स है मैम। और मेरी छोटी बहन वो भी कुश्ती खेलती है। हम लगभग परिवार में सभी गेम पे ही हैं। हमारे गांव में सारे स्पोर्ट्स में ही है, कोई ऐसा कोई वो माहौल नहीं है हमारे। तो वुमेंस डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वुमेंस डे पे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। वो बढ़ चढ़ कर भाग ले, कोई भी एक्टिविटी या पढ़ाई हो या कोई भी गेम हो, लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं। लेकिन अब मैं ये भी बताना चाहती हूँ, पहले गांव में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब पहले से सुधार है। लड़कियां को गांव वाले बाहर भेजते हैं, अपने विश्वास पर बाहर भेजते हैं, इसलिए लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। पहले लड़कियां बाहर नहीं आती थी और छोटी ही उम्र में शादी कर देते थे घर वाले, लेकिन पहले से अब बहुत सुधार हो रहा है इस चीज़ में। अब लड़कियां स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे हैं। अगर पेरेंट्स लड़कियों को सपोर्ट करेंगे तो लड़कियां जो अब कर रही हैं उससे भी आगे बढ़कर और कुछ कर सकती हैं। लड़कियों को अपने घर वालों के विश्वास पर कुछ करते रहना चाहिए और अपने हौसलों को ऊपर की ओर बढ़ाते रहना चाहिए। अपने हौसलों को दबाना नहीं चाहिए। लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि घर वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें घर वालों का कभी भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। उन्हें उनके विश्वास पर
पूरी तरह से उतरना चाहिए और अपने पाँव पर खड़े होकर अपनी इज्जत वुमेंस डे पे सभी गांव वालों को यही बताना चाहती हूँ कि लड़कियां 2 घरों की इज्जत बनाती हैं, पहले जिसकी बेटी बनती है और बाद में जिस घर की बहू बनती हैं। लड़कियां अपने पाँव पर खड़े होती है तो अगले घर की इज्जत बहुत अच्छी तरह से बना सकती है। वुमेंस डे पे मतलब हमें वुमेंस को आजकल कुछ को जैसे फैमिली जैसे हम गांव में देखते हैं लड़कियों को सपोर्ट नहीं करता, लगभग बहुत कम करते हैं, 10th +2 के बाद शादी कर देती है। लेकिन उनको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए कॉलेज में। और तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी हैंडबॉल को ही आपने क्यों चुना अपने खेल के लिए? ये पहले हम जब छोटे थे स्कूल में थे उस टाइम हमारे जो सीनियर जाते थे खेलने, हमने उनको देखा, वो जैसे मेडल आते थे हमारे मन में भी आया कि हम भी कुछ करें, तो हमारे गांव में यही गेम था तो हमने इसलिए इसको चूज़ किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको अपनी फैमिली से कितनी सपोर्ट मिलती है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको अपने लिए? मेरे को मेरी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे को 6 साल हो गए हैं हैंडबॉल खेलते हुए। मैं बहुत जगह खेल के आई हूँ, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। हांगकांग में गए थे, जूनियर एशियन चैम्पियनशिप थी। और पहली बार मेडल मिला था तो कैसी आपको खुशी हो रही थी इस मेडल को लेकर? बहुत खुशी हुई थी हमें, मतलब हैंडबॉल से इतना कुछ मिला, हमें मेडल मिला, इतनी मेहनत की तो हम खेल के हमें बहुत खुशी हुई थी। लाडवा से। कब कितना टाइम हो गया आपको खेलते हुए? 5-6 साल हो गए। 5 साल। कैसा अनुभव है अब तक का? बहुत अच्छा अनुभव। मैं अपने घर पे नहीं खेलती, अपने मामा के यहाँ रहती हूँ, तो मेरे मामा ने, मेरी नानी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। मेरी मम्मी, मेरे फादर नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी ये नहीं सोचा कि लड़की बाहर जाएगी अकेली, लेकिन फिर भी बहुत घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ। तो और लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि गांव में लड़कियां जिसके इच्छा होती है कि मैं जाके बाहर स्पोर्ट्स में आऊँ, खेलूँ या कल्चर पोहा में जाऊँ, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लड़कियों को घर वाले ना बाहर नहीं भेजना चाहते कि लड़की गलत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन बाहर जाएगी तभी तो कुछ पता चलेगा बाहर के बारे में। मेरा वुमेंस डे पे यही कहना है कि लड़कियों को जितना हो सके ना सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब टॉन्ट मिलते हैं लड़कियों को कि वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मतलब हाँ मैं कर सकती हूँ। और मेरा तो गेम यही मतलब इसीलिए चूज़ किया है कि मतलब लड़कियों में बहुत ज़्यादा टॉन्ट होता है, तू कुछ नहीं कर सकती, घर का काम सीख ले। मोस्टली अभी भी ये बोलते हैं कि क्या करती है बाहर रह के, कुछ करती तो है नहीं, क्या दिखाना चाहती है लोगों को। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया से सबसे बेस्ट बनना चाहती हूँ। मनीषा। तो मनीषा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि गांव की कुछ लड़कियां होती है जो अपनी मतलब अपनी इच्छाओं को मतलब मार देती है अपने फैमिली को देख के, अपने आसपास के उसको देख के कि मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो इसके ऊपर आप उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखे, स्ट्रगल करना है। मेन बात तो यही है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रगल करो और अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया ना उसकी तरफ बढ़ते चलो, एक दिन तो पक्का आपको ज़रूर वो लक्ष्य मिलेगा, सफलता हासिल होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कोई भी अपनी इच्छाओं को मारो मत, उसके लिए लगातार बढ़ते रहो। 6 साल से खेल रही हूँ। मतलब मेडल कितने जीत चुके हैं, कहाँ पे खेल चुके हैं? नेशनल लेवल के प्लेयर हूँ मैं, तो मतलब मेडल भी है अच्छे, तो मतलब नेशनल प्लेयर पे अच्छी टीम जाती है हमारी, मेडल्स हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी गर्ल्स को? मैं गर्ल्स को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी के मतलब बहकावे में मत आएँ, दबे नहीं, गलत रास्ते पे मत चले। सिर्फ अपना जो मतलब मन में निर्धारित किया ना कि मम्मी पापा का ये सपना ये पूरा करना है या फिर खुद का ये सपना है ये पूरा करना है, उसके पीछे चलें। उसके आगे मतलब इसके लिए ये सोचे कि मेरे को इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये गलत रास्ता है ये सही रास्ता है। और जितना भी हो उसके जो बड़ी हस्तियाँ हमारी मदर टेरेसा जैसी, उनसे भी मतलब प्रेरणा मिलती रहे तो बहुत अच्छा है। और मैं तो ये कहूँगी जितना उसके बड़े लोगों के बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें और उनकी तरफ और ज़्यादा अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसकी तरफ बढ़ें, तभी लड़कियाँ आगे बढ़ सकती हैं। पूछना चाहूँगी कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट तो आपको मिला ही मिला है, तो सरकार की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलता है? देखो फैमिली की तरफ से भी कई बार ये होता है कि लोग टोंट मार देते हैं कि आपकी लड़कियां बाहर रहती हैं, निक्कर में खेलती हैं, सूट में रहना चाहिए, ये है वो। फैमिली की तरफ से कभी कभी तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन सरकार की तरफ से मैं ये कहूँगी कि लड़कियों को जितना हो सके ना सपोर्ट करती रहे, उनके लिए स्कॉलरशिप या फिर मतलब और हाँ स्पोर्ट्स में उनके लिए मतलब और भी ज़्यादा प्रयास करे तो अच्छा है। और मैं फैमिली को भी यही बोलूँगी कि मतलब अपनी लड़कियों को ये मत बोले कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू सूट पहन, जीन्स मत पहन, निक्कर मत पहन। पहनने तो अच्छा है, गीता ने निक्कर पहनी तभी तो वो आगे बढ़ी, ये थोड़ी वो सूट सलवार में तो नहीं खेल सकती थी। इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि मतलब फैमिली भी अपनी बेटियों को सपोर्ट करेंगे ना उतना ही अच्छा है और सरकार भी उतना ही अच्छा। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी वुमेंस डे पर? मैं वुमेंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने सपनों को कभी मारना नहीं चाहिए। मतलब जो
हम सोचते हैं उसे करने की कोशिश तो करनी चाहिए एटलीस्ट। वो तो आगे डिपेंड करता है कि हम कर पाएँ या नहीं पाए, किसी का सपोर्ट मिले या नहीं मिले, लेकिन अपनी कोशिश तो जारी रखनी चाहिए उस काम के। पेरेंट्स का किस तरह का सहयोग है आपको? अच्छा सपोर्ट करते हैं सर, किसी चीज़ के लिए कभी ये नहीं किया, मतलब बोलते हैं लोग तो मतलब बोलते हैं सर गांव में तो तुम्हारी लड़की बाहर पढ़ती है और क्या करेगी, कुछ ऐसे वैसे, लेकिन घर वालों ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया सर। और वहीं महिला खिलाड़ियों के कोच अनूप कासवान का कहना है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। जो माता पिता अपनी लड़कियों को बाहर भेजने से कतराते हैं, उन्हीं माता पिता को अपनी लड़कियों को एक मौका देना चाहिए ताकि अपने देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सके और ये बता सके कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व भर के अंदर महिलाओं का दिवस मनाया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। इससे महिलाओं को जहाँ एक और सशक्तिकरण और मिलेगा, वहीं उनको एक मोटिवेशंस भी मिलेगा और समाज के अंदर उनको एक अपना बलबूता, एक दम कि हाँ हम भी कहीं ना कहीं स्थान रखते हैं। और जहाँ तक मैं यहाँ हैंडबॉल कोच हूँ, डिपार्टमेंट सरकारी कोच हूँ मैं, यहाँ पर मेरे पास लड़के भी आते हैं और कब तक आपने देखा कि कम से कम 25-30 लड़कियाँ मेरे पास प्रैक्टिस कर रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लड़कियाँ मेरे पास यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है और इनको महसूस भी नहीं होता कि ये लड़कियाँ हैं, मुझे भी महसूस नहीं होता इनको प्रैक्टिस कराते हुए कि मैं लड़कियों को प्रैक्टिस कराऊँ। यूँ लगता है जैसे अपने बच्चे हैं और बहुत एक अच्छे खुले वातावरण में, खुले इन्वायरमेंट में बड़ा अच्छा बच्चे ये मुझे भी कोऑपरेट करते हैं और मैं भी इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, इनकी फैमिली बैकग्राउंड, इनका स्टडी बैकग्राउंड सब कुछ देख के उनके हिसाब से मैं इनको ट्रेनिंग कराता हूँ। और आज मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लड़कियाँ हैं, लड़के हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। कुछ पेरेंट्स होते हैं सर जो अपनी लड़कियों को इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ने देते, कहते हैं कि स्पोर्ट लड़कियों के लायक नहीं है, तो आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो उन पेरेंट्स से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आज लड़कियां, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। और जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स एक बहुत साफ़ सुथरा कह सकता हूँ, एक अच्छा फील्ड है जिसके अंदर लड़कियां जहां एक और अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ अपना कैरियर ग्रोथ की और बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा है और अच्छा इन्वायरमेंट है। आज पहले ज़माना कुछ और था, पहले कुछ सोच और थी। हमारे जो गाँव के अंदर खासकर जो पेरेंट्स रहते हैं उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने लड़कियों को, उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं, उनको वो भेजें और उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँगा, अग्रवा से कृष्णा पूनिया हैं, गीतिका जाखिर रही हैं, वो गाँव की बच्चियाँ थी, उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया और वो आज मेडल लेके आ रही हैं ओलंपिक्स के अंदर और वो आज एक स्टार हैं। तो हमारे जो गांव के अंदर जो बेटियां हैं उनके अंदर भी काफ़ी टैलेंट है स्पोर्ट्स के अंदर। तो वो पेरेंट्स से मैं विनती करूंगा कि आज बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छी सरकार ने बहुत अच्छी इनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, तो वो उनका बेनिफिट उठाएं और स्पोर्ट्स के अंदर आगे आएँ। और मैं नहीं समझता कि लड़कियों और लड़कियों में कोई ज़्यादा फ़र्क है, मैं समान समझता हूँ दोनों को। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।